बता दें, महाराजगंज का जो बनावट है ना, विशेष समाज की बनावट नहीं है, बनावट है टिकट पार्टियां देती है तो विशेष समाज के लोग जीत कर आते हैं। आप कहेंगे कि जनरल लोग ही जीत कर क्यों आते हैं, क्यों नहीं ओबीसी के आते हैं, एसटी एससी के आते हैं। तो आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझना यूँ पड़ेगा सिब्बू कि आप वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी ब्लॉक है और कितने डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर महाराजगंज को बनाया गया है, यानी सिवान का 2 विधानसभा और सारण यानी छपरा का 4 विधानसभा। वो कौन कौन से हैं? गोरियाकोटी और महाराजगंज और एकमा, माझी, बनियापुर और तरैया, जो वो मतलब सीटें हैं जिसको मिलाकर बनाया गया है। आप देखेंगे कि उस पर भाड़ी कौन है, सांसद कौन है, तो सांसद वहाँ के अभी वर्तमान सांसद भाजपा पार्टी के जनार्दन सिंह सिरग्वाल हैं। और उससे पहले जब देखेंगे जनार्दन सिंह सिरग्वाल से पहले उपचुनाव हुआ था, उस समय प्रभुनाथ सिंह थे। उनसे पहले जाएंगे तो उमाशंकर सिंह थे। उससे पहले जाएंगे तो फिर प्रभुनाथ सिंह, 3 टर्म दिखेंगे। ऐसे करके एक बनावटी है और बनावट करके जो पार्टी जिसको टिकट देगी वही ना जीतेगा भाई। एक बोला जाता है कि जो सचिदानंद राय हैं एमएलसी छपरा से, वो बोलते हैं कि अगले आने वाले चुनाव में उनको वार्ड का सदस्य भी नहीं चुनने देंगे हम। देखो वो तो उनका सचिदानंद राय और जनार्दन सिंह सिरग्वाल का वो व्यक्तिगत लड़ाई है, उसको कह भी नहीं सकते हैं। अब आइए, आपने कहा कि महाराजगंज में महागठबंधन के प्रत्याशी होते हैं रणधीर सिंह, जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, और अभी जो वर्तमान सांसद है जनार्दन सिंह सिरग्वाल। अगर इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई में अगर कहीं ना कहीं सचिदानंद राय आएंगे, महाराजगंज में चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, या जन अधिकार पार्टी से लड़े, या आरजेडी से लड़े, या भाजपा से लड़े, या कांग्रेस से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समीकरण अब चेंज हो जाएगा। आप पूछोगे आप समीकरण कैसे चेंज होगा, तो आपको बताते हैं। दोनों जो महागठबंधन के और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिरग्वाल और रणधीर सिंह, दोनों के पास में 5-5 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है। आप कहेंगे कैसे दोनों के पास 5-5 बार चुनाव लड़े हैं, तो आपको हम बता दें जनार्दन सिंह सिरग्वाल 5 बार चुनाव लड़े, 5 बार में से 5 बार जीते हैं। 5 बार कौन कौन सा चुनाव है, तो उन्होंने राजनीतिक की शुरुआत 5 फरवरी का चुनाव हुआ था, उसमें भी वो जीते थे। उस समय सरकार कुछ दिनों के लिए बन पाई थी और वो सरकार भंग हो गई थी। आप लोगों को याद होगा कि रामविलास पासवान ने चाबी विधानसभा का लेकर वाला बात याद होगा। उसके बाद 2005 के नवंबर में चुनाव होता है और उस समय भी दूसरी बार वो विधायक जीतते हैं, जलालपुर विधानसभा होता है उस समय। 2005 के बाद वो 2010 में भी वो छपरा के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और छपरा से जीते। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब वो 2014 में जीते और 19 में जीते, तो 5 टर्म ये हुआ। अब आइए रणधीर सिंह के पास अनुभव क्या है, तो अनुभव उनके पास भी 5 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है। 5 बार चुनाव, जब जनार्दन सिंह सिरग्वाल जब वो उपचुनाव हुआ था छपरा में 2014 में, तब रणधीर सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार राजनीति में आए थे। और राजनीति में आने के बाद में उन्होंने उपचुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में कुछ खास दिन नहीं रह पाए थे। फिर दूसरी बार 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो 15 में भी हार गए। पहली बार 2000 चुनाव में 15 में हारे, उसके बाद में फिर 19 में लोकसभा चुनाव लड़े, सिरग्वाल से हारे, 2020 में वो हार गए। अब अनुभव की ये बात हो गई। अब आइए मिलनसार कौन है, तो मिलनसार में अगर एक बार हम रुकेंगे। आपको बोला जाता है कि जो जनार्दन सिंह सिरग्वाल हैं, वो जितने भी वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनको हमेशा एक तरह से कहें तो योगदान देते हैं, महत्व देते हैं उन लोगों को। लेकिन प्रभुनाथ सिंह के लड़के हैं वो महत्व नहीं देते हैं। जितने भी उनके क्षेत्रीय पार्टी में जब वो क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, ये तो पार्टी इफेक्टेड बातें हो जाएगी। अब ये आपने सही कहा कि मिलनसार कौन है और किस आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को आप कन्विंस कर पाते हैं। तो जनार्दन सिंह सिरग्वाल अपने कार्यकर्ताओं पर चुनाव जीते या हारे, या सत्ता में रहें या नहीं सत्ता में रहें, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते जुलते हैं और अपने पार्टी के जो संगठन है उसमें सक्रिय रहते हैं।
अब आइए, आपने रणधीर सिंह की बात की है, तो रणधीर सिंह इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। रणधीर सिंह के पास में जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास में एक विशेष टीम है। जब चुनाव के अनुसार अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो उन जो टीम के लोग हैं उसमें से कुछ लोग विशेष झंडे के साथ दिखाई देते हैं। जब रणधीर सिंह किसी पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वो टीम उनके साथ चुनाव देखते हैं। अंदर में राजद अगर महागठबंधन टिकट देती है रणधीर सिंह को, तो अगले बार 2019 में या 2017-20 में भी जब चुनाव में टिकट दी थी तो इंटरनली जो संगठन के लोग हैं, इनके कुछ संगठन के लोग मतलब इनके पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर पाते हैं या संगठन के लिए काम नहीं कर पाते हैं। जिनको टिकट भरोसा अगर अल्लाह का मान ने भरोसा दिया कि इनको जिताना है, तो उनके संगठन में ही विरोध है, जिस कारण से रणधीर सिंह को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। और कहा जाता है कि वो पार्टी कार्यक्रमों में, मतलब पार्टी कार्यक्रमों में या उनके सहयोगी दल है जेडीयू, कांग्रेस, जो छोटे दलों है उसमें उनकी शायद बनती नहीं है। ऐसी बातें वहाँ के नेता कहते हैं, हम नहीं कहते। क्षेत्र के लोग ये सारी बातें कहते हैं, वहाँ के 6 विधानसभा के लोग कहते हैं। एक तरह से और जो वहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक जो समीकरण है वो किस तरह की है? देखिए, राजनीतिक समीकरण, जातीय अगर जनगणना अगर रिपोर्ट आ जाए तो अगर हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं अब पहले से जातीय जनगणना अगर आएगा तो उस जातीय समीकरण बदल जाएंगे। जातीय समीकरण जो बदलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे और उम्मीदवार भी बदलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इस पर देखिएगा कि महागठबंधन के तरफ से ना हर पार्टी महाराजगंज के लिए दावेदारी कर रही है। आप देखे होंगे, एक तरफ तो ये भी है लोगों को कि कहीं सच्चिदानंद राय आएंगे तो कहीं नहीं सारे प्रत्याशियों को भारी पड़ेंगे। दूसरी तरफ है कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के लिए वो सीट कहीं ना कहीं दावेदारी के रूप में देख रही है। अब कहेंगे कि जेडीयू भी इस महाराजगंज पर दावेदारी कर रही है। जेडीयू से 2 कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गौतम सिंह पूर्व मंत्री जेडीयू के हैं, वो भी महाराजगंज लोकसभा में कहीं ना कहीं नज़र जमाए हुए हैं। और उधर से और एक और प्रत्याशी है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और वो वर्तमान में सारण प्रमंडल में कहीं ना कहीं से किसी राजनीतिक पद पर, बड़े पद पर हैं, वो भी वहाँ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की सहयोगी पार्टी है सीपीएम के विधायक सत्येंद्र यादव हैं। वो कहीं ना कहीं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर कई बार बोले भी हैं, और विपक्ष मतलब उनके आला कमान जो हिस्सेदारी होगी, 40 सीटों में से जब हिस्सेदारी लगेगी, हिस्से की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं सीपीएम भी महाराजगंज लोकसभा सीट पर दावा ठोकेगी। और एक तरह से बोला जाता है कि जो अभी के वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सच्चिदानंद राय का जो टक्कर चल रहा है, सच्चिदानंद राय बोल रहे हैं कि हमारे वो लेवल के नहीं हैं। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो तो राजनीतिक बयानबाजी है, उनके लेवल की है या नहीं है वो तो सच्चिदानंद राय और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बताएंगे। आप देखिए कि अगर लड़ते हैं चुनाव, तो रणधीर सिंह अगर महागठबंधन के प्रत्याशी होते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एनडीए के प्रत्याशी होते हैं, और जनस्वराज या निर्दलीय के प्रत्याशी अगर सच्चिदानंद राय होंगे, तो कहीं ना कहीं महाराजगंज में उनका दबदबा जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? कि उनके पास में जो संगठनित मतलब टीम है, जो कार्य करने वाली है, पीके जी की जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी टीम है, कहीं ना कहीं उस लेवल की चुनाव की तैयारी कर रही है कि सच्चिदानंद राय को लोकसभा लड़ा के लोकसभा जिताया जाए। एमएलसी थे और उनको टिकट नहीं दिया गया था, वो निर्दलीय चुनाव लड़ के और वहाँ से जीते, और जीतने के बाद में वो लगातार महाराजगंज लोकसभा पर दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं। फिलहाल कई बातें चली कि वो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर कई बयान उनके खुद मुंह से कहे हैं कि हम लड़ें या हमारा पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़े, महाराजगंज हम जीतेंगे। तो ये कहने वाली बात है, उनकी पर्सनल बयानबाजी पर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो जो 6 विधानसभा आता है महाराजगंज के अंदर में, उसमें राजनीतिक जो जातीय समीकरण है किस तरह की है? आप क्योंकि आप क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ के क्षेत्रीय, देखिए राजनीतिक समीकरण है तो हम समाज और जात का ना, जातीय समीकरण जो है ना, हम आपको एक जातीय समीकरण दिखाते हैं। 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा के हम विधायकों का नाम बताते हैं, आप समझ जाइएगा। महाराजगंज से कौन है? कांग्रेस के विधायक है। गोरियाकोठी से कौन है? भाजपा के विधायक है। तरैया से कौन है? भाजपा के विधायक है। बनियापुर से कौन है? तो राजद के विधायक है। एकमा से कौन है?
तो राजद के विधायक है और मांझी से सीपीएम का विधायक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा तो कहीं ना कहीं मतलब ओबीसी और जनरल से कहीं ना कहीं लड़ाई रहेगी। ओबीसी में एक विशेष समाज और जनरल की एक विशेष समाज की हमेशा दावेदारी रही है, बशर्ते पार्टी एक समाज के लोगों को टिकट देती है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के प्रत्याशी होते हैं वो उनके ऊपर जो ओबीसी वर्ग का वोट होता है या एसटी एससी जो वोट होता है उस वोट को महागठबंधन के प्रत्याशी कन्विंस नहीं कर पाते, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी जीत जाते हैं। क्या आपकी बार जो महाराजगंज क्षेत्र है वहाँ से त्रिकोणीय लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी। अगर उस लायक प्रत्याशी आते हैं तो महागठबंधन एनडीए वर्सेस निर्दलीय भी हो सकता है, या महागठबंधन एनडीए वर्सेस जनसुराज भी हो सकता है, या महागठबंधन वर्सेस एनडीए और वर्सेस निर्दलीय। ये चुनावी समीकरण जब चुनाव आएंगे धीरे धीरे आएंगे, अभी तो पत्ता ही साफ नहीं हुआ है कि कौन से पार्टी के पल्ले में लोकसभा सीट रहेगी। अब देखेंगे तैयारी के रूप में तो वहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। अब एनडीए में भी आइए ना, एनडीए में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अलावा भी 2-3 प्रत्याशी महाराजगंज लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे या हम लड़ेंगे। अब आइए, अब एनडीए के तरफ से 2-3 नामें खुलकर आई हैं और निर्दलीय के तौर पर या जनसुराज के तौर पर। तो अब जब से एमएलसी सीट जीते हैं सच्चिदानंद राय, जब से वो दावेदारी करते आ रहे हैं। तो 3 लोगों की प्रमुख दावेदारी है। एक सीपीएम के भी नेता हैं जिनका मैंने नाम लिया और वर्तमान में वो विधायक है उसी लोकसभा क्षेत्र से, तो उनकी भी दावेदारी महाराजगंज पर जोरों शोर से है और वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जो महाराजगंज क्षेत्र है, क्या वहाँ से आरजेडी यानी महागठबंधन का प्रत्याशी के रूप में किसको देखा जाएगा? न्यू कैंडिडेट को लिया जाएगा, जिस तरह से 5 बार से वो लड़ रहे हैं लेकिन मात्र 1 बार उपचुनाव में जीते हैं, लेकिन वही जब 4 बार चुनाव लड़े तो चारों के चारों हार गए। वही लोकसभा में भी विधानसभा में भी वो हार गए हैं। देखिए, ये तो पार्टी निर्णय होगा कि राजद किसको टिकट देती है, नए चेहरों को देती है या पुराने चेहरे को देती है, या अपने सहयोगी पार्टी को वो लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए ऑफर देती है। तो ये जब चुनाव आएगा ये सारी चीज़ें उस समय क्लियर होगी। अभी क्लियर कर पाना कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे या उनको टिकट देगा या नहीं देगा, ये हम लोग डिसीजन नहीं कर सकते। उनकी पार्टी है, वो एक पार्टी के नेता हैं और उस पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं और वो लोग डिसाइड करेंगे कि सारण प्रमंडल का जो एक लोकसभा क्षेत्र है महाराजगंज, वहाँ से किस पार्टी का कैंडिडेट होगा। संभवतः अगर राजद कोटे से अगर वो सीट जाता है तो कहीं ना कहीं इस बार भी रणधीर सिंह को ही टिकट मिलेगा। पार्टी टिकट देगी तब ना दूसरे समाज के लोग भी खड़े होंगे भाई। अगर कोई दूसरा समाज का लोग वो टिकट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ एक एक आदमी को 5-5 बार चुनाव में टिकट मिलता है, उसी को आजमाया जाता है। 2-2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद, 2-2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद में अनुभव होता है भाई, उसको ही लगता है टिकट मिलता है तो दूसरे को ऑफर देंगे। राजद एक क्यों देती है? तो राजद के पास में यादव का वोट तो लालू यादव का है, एमओआई समीकरण है ये है, और रणधीर सिंह चुनाव लड़ते हैं तो राजपूत समाज का वोट आ जाएगा तो वो जीत जाएंगे। ये राजद का समीकरण होता है। अब आइए भाजपा का समीकरण हम समझाते हैं कि बनिया भूमियार, राजपूत, ओबीसी, कुशवाहा वोट सिग्रीवाल जी को वोट देता है तो वो जीत जाते हैं। 4 बार वहाँ से सांसद रहे, 1 बार उपचुनाव जीते थे, 3 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। उनको शेरे बिहार भी कहा जाता था। उनके पास क्योंकि वोट बैंक और समाज के लोगों को और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको वो देखते थे, उनको समझते थे, उनको मानते थे, उनको अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कन्विंस करना है और उनको कैसे चुनाव के समय क्षेत्र निर्धारित करके कार्य देना है, वो प्रभुनाथ सिंह समझते थे। इसलिए वो 3 बार चुनाव और 1 बार उपचुनाव जीते हैं। त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या फिर से उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या फिर न्यू कैंडिडेट को दिया जाएगा? ये तो भाजपा का आला कमान और जो केंद्रीय कमेटी है, जो टिकट देने वाली उन लोगों की केंद्रीय चुनाव कमेटी होती है, वो निर्धारित करेगी। आप देखेंगे तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो लोकप्रियता है क्षेत्र में काफ़ी है, क्योंकि वो क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता उनके अपने घर पर बुलाता है या शादी समारोह में या कोई काम लेकर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने ही
लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तरह नहीं है कि सांसद महोदय दिल्ली गए हैं तो सांसद महोदय पटना गए हैं, तो वो अपने आवास पर ही रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो इस पर का अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उस समय अगर देखा जाएगा कि कौन कितना जनता को कन्विंस कर पाता है, कौन अपने समाज के लोगों को कन्विंस कर पाता है, कौन दूसरे के समाज को कन्विंस करके वोट ले लेता है, वही जो जीतेगा वही सिकंदर होगा।